हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ। जैसे अब आप कॉलेज में हो तो आप लोगों को है ना टेक्स्ट बुक के लेसन्स की रीडिंग की हैबिट नहीं है, वो हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसका भी रीज़न है। मैं ना आपके मेंटल उस पर प्रोसेस पे स्ट्रेस नहीं देना चाहती। आप लोगों को जब ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेलिंग्स को ऑब्जर्व करोगे, वर्ड्स को ऑब्जर्व करोगे, स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर लिखने का जो एबिलिटी, पेपर को लिखने की जो एबिलिटी वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि आप लोगों को टेक्स्ट बुक लेके लेसन रीड करने की हैबिट नहीं है। दैट आई नो वेरी वेल कि बच्चे है ना अवॉइड करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यू मस्ट हैव द रीडिंग हैबिट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा अगर मैं ये प्रेजेंट करते हुए आप लोगों को एक एक मीनिंग के साथ नहीं बताते जाऊंगी तो फिर बाद में आप लोगों के है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे कि मिस इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मिस इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो इट इज़ बेटर कि मैं आप लोगों को जिस तरीके से कंटेंट आप लोगों का टेक्सचुअल कंटेंट है, क्योंकि जितना टेक्सचुअल कंटेंट के हिसाब से आप लिखोगे तो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का तो पैटर्न ही हुई कि आपको है ना जो वोकैबुलरी है वो आप लोगों को जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी वो लिखना बहुत जरूरी है आपको आंसर्स में, राइट। तो यहाँ पर हम अभी हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। आई होप आप समझ रहे हो कि मेरा कहना क्या है, कि जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे वर्ड्स को, स्टेटमेंट्स को, उतना ही आप लोगों की जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ये पर्पसफुल एक्टिविटी है ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बंदे की, पर्सन की, या फिर यहाँ पे है ना ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। खाली एक सिंगल बंदा होएगा ऐसा नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स अंडरटेकन टू इनिशिएट। अंडरटेक मतलब वो अंडरटेक करते हैं, इनिशिएट करते हैं, वो आगे होकर वॉलंटरीली वो काम करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट मोटिव उनका मेन मोटिव होता है, उनको इंक्रीज करना होता है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना होता है बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब वो कंडक्ट करेंगे तभी वो है ना क्या कर सकते हैं, वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तभी उनको मिल सकता है, क्योंकि वहीं पे मनी जनरेट होगी, वहीं पर है ना पैसा मतलब उनका जो प्रॉफिट सेल इंक्रीज होगा। तो सेल इंक्रीज होने से उनको जो उनका जो कॉस्टिंग है एंड सेल के बीच में जो डिफरेंस होगा, हाँ, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उनको मतलब प्रॉफिट अर्न करने में, प्रॉफिट बताने में उनका कितना प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से वो चेंजेस ला सकते हैं। तो मोर अगर उनको प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो उनको तभी पता चलेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही है ना लेन देन होता है, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लेकर होता है, पैसे को लेकर होता है। तो यहाँ पे ये जो एग्रेंडाइज प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे एग्रेंडाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एग्रेंडाइज मतलब जहां पर हमें इंक्रीज, पावर को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, या किसी भी कंट्री की वेल्थ को, पर्सन की वेल्थ को इंक्रीज करना। तो ये एग्रेंडाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रोड्यूस करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इकोनॉमिक गुड्स, जो गुड्स उन्हें है ना पैसा बनाकर देगा, मॉनेटरी टर्म जिनमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, वो गुड्स। तो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये पर्पसफुल एक्टिविटी होती है किसी भी फर्म की, इंडिविजुअल्स की, एसोसिएटेड इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की, या फिर एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसकी जो इनिशिएट करते हैं वो मेंटेन करने के लिए एंड एग्रेंडाइज करने के लिए। एग्रेंडाइज मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, किसके थ्रू? तो बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? हमने ना एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, फंक्शंस भी
हमने पढ़े थे एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, वो पढ़े थे। आज अभी हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर के तो हमने स्टडी किए थे, तो उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, फ्यूचर वर्जन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, वो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उस बंदे को, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, देन हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आज के इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, फीचर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये प्रोसेस है, ये एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है, प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, सेटअप करना अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का प्रोसेस है। सो इट इज द प्रोसेस वेयर, ये वो प्रोसेस है जहां पर वन डिसाइड्स टू बिल्ड, एक बंदा, कोई भी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन डिसाइड्स टू बिल्ड अ बिजनेस करियर, वो अपना बिजनेस करियर बिल्ड करने के लिए देखते हैं बाय फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शंस, मार्केट में कौन कौन से उनको अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से ऑप्शंस है, कौन से चॉइसेस उनको अवेलेबल है, एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस, और वो है ना उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस, उनकी बिजनेस में उनके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनको मोबिलाइज करने का काम। तो ये प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप। So it is a process. Entrepreneurship is a process where one decides to build a business career by finding the market options. Market में कौन कौन से opportunities है, options है, and mobilizing the available resources. So the following are the characteristics of entrepreneurship. नीचे दिए हुए जो पॉइंट्स है वो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पर इट इज सिमिलर टू एंटरप्रेन्योर बट हियर एंड देयर लिटिल खाली। तो यहाँ पर इनोवेशन मतलब इनोवेटिव होना, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो ये एक इनोवेशन है, ये इनोवेशन है, नया प्रोडक्ट, नया सबसे हटकर नया तरीके से लाने वाला। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप का फीचर क्या होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए उसमें। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स, नया कॉम्बिनेशन सबसे हटकर बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे हटकर होना चाहिए, तभी तो वो ज्यादा जो है ना एग्रेंडाइज, वो जो उसका प्रॉफिट, यहाँ पे हमने जो वर्ड है एग्रेंडाइज प्रॉफिट अर्न कर सकता है वो, राइट। तो वो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो यहाँ पर उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसके प्रोडक्ट्स का, न्यू प्रोडक्ट्स वो जो लेके आएगा मार्केट में, नया इंट्रोड्यूस करेगा, वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है वो इनोवेटिव वे में होने चाहिए। अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट यूजेस न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वो किस तरीके से, या तो नया प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, डिस्कवर्स न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, नया तरीका जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उन नया वो सोर्स फाइंड आउट करेंगे, डिस्कवर करेंगे, एंड ओपन्स अ न्यू मार्केट फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और वो जो नया जो न्यू प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे, तो वो नया प्रोडक्ट है ना नए मार्केट को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट वो है ना न्यू मार्केट को ओपन करता है, एक तरीके से ओपन्स अ न्यू मार्केट, मतलब उस किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में फिर उस प्रोडक्ट की ट्रेंड चल जाती है। अगर वो प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर को पसंद आता है, इनोवेटिव होता है, हटकर होता है, यूजफुल होता है, एंड बेस्ट क्वालिटी वाला होता है, तो फिर उसके लिए अपने आप नया मार्केट डेवलप हो जाता है। मार्केट इज बिल्ड मेड अप ऑफ कंज्यूमर्स, राइट, जहाँ पे मतलब डिमांड, जहाँ पे डिमांड होती है और सप्लाई होता है। तो जब सप्लाई अगर हो रहा है, अच्छा सप्लाई हो रहा है, इनोवेटिव सप्लाई हो रहा है, तो फिर वहां पर मार्केट भी नया डेवलप अपने आप ओपन हो जाएगा। सो इन व्यू ऑफ चेंजिंग टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स की चॉइस के हिसाब से, उनके टेस्ट के एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से अगर एंटरप्रेन्योरशिप फोकस करता है अगर उस चीज पर, एंटरप्रेन्योरशिप फोकसेस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर वो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D के नाम से जाना जाता है इसको, फोकस करता है टू प्रोड्यूस गुड्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। क्योंकि देखो जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, मतलब मेन जो
यहाँ पर जो कड़ी है बिजनेस में, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कस्टमर्स तो जरूरी है, वो तो मेन फैक्टर है। अगर ये फैक्टर सेटिस्फाई होता है, मतलब कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाता है। और यहाँ पे फिर एग्रेंडाइज प्रॉफिट भी वो फिर अर्न कर सकते हैं। तो मोर फोकस फिर उनको कस्टमर्स की चॉइस और उसके जो टाइम टू टाइम जो समय पे जो उनके चेंजेस आते रहते हैं, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में भी डेवलपमेंट लाना पड़ता है। R&D को फॉलो करते हुए, रिसर्च एंड उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके, मार्केट में रिसर्च करके उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करना होता है। तो ये हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का इनोवेशन पॉइंट। नाउ सेकेंड वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है फॉर कस्टमर्स के लिए, एज पर देयर नीड्स, उनकी नीड्स के हिसाब से, उनकी जैसी जरूरत है, उनकी जैसा उनकी चॉइस है, टेस्ट है, उसके हिसाब से। सो ही लाइक्स द नीड ऑफ दिस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड एज वेल इन एक्सचेंज अर्न अ बेटर लाइवलीहुड। तो फिर वो किस लिए करता है, वो क्यों ये है ना, क्यों वो है ना कस्टमर की चॉइस के हिसाब से ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने देखता है, क्योंकि ही फील्स द नीड ऑफ दिस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। क्यों वो सोचता है कि हाँ ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बदले में फिर उसे है ना ही विल गेट इन एक्सचेंज, उसे एक्सचेंज में, एंटरप्रेन्योर को एक्सचेंज में क्या मिलने वाला है, बेटर लाइवलीहुड मिलेगी, मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा, उसे उसका जो दाना पानी है वो भी इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होंगे। सो इट इज अ सिस्टमेटिकली प्लान्ड एक्टिविटी। तो ये सिस्टमेटिकली प्लान्ड एक्टिविटी होनी चाहिए एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो इसमें है ना एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट किस चीज के लिए गेन करता है, एक तो वो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए, और दूसरा वो अपना इनोवेटिव आइडियाज लगा के अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डेवलप करता है कि कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट्स बाय करना पसंद करते हैं, परचेस करना पसंद करते हैं। सो हैंस एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए हम बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे ये फ्री में सेवा नहीं देता है, राइट। देन थर्ड वन इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। अभी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या, वो इट इज एन एक्टिविटी, ये वो एक्टिविटी है वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज, जहाँ पे बहुत सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम एक उनको आगे उनको कलेक्ट करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके लिए प्लेस यूटिलिटी, मतलब समय, मतलब जगह चाहिए, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी हैज टू बी कंसिडर। तो उस सबका हमको सोच विचार करना पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप को, टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ, एक ही जगह पे लाना पड़ता है फॉर न्यू प्रोडक्शन। नए प्रोडक्शन के लिए ये सब चीज़ों को, मतलब लैंड की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके आएगा, तो प्लेस यूटिलिटी फुलफिल हो जाती है। समय पे माल मिलना जरूरी है, रॉ मटेरियल मिलना जरूरी है, टाइम यूटिलिटी को मतलब स्टोर करके रखना, वेयर हाउस करके रखना, देन उसे कन्वर्ट करके लेना। तो ये सब है ना प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। हम है ना इकोनॉमिक्स में भी हम इनको स्टडी कर चुके हैं, राइट, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एंड ऑल। तो ये कंसिडर्ड करना भी बहुत जरूरी है, और फिर उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली उनको कलेक्ट कर एक रूफ के अंडर वन रूफ, मतलब एक ही जगह पे उन सबको गैदर करना जरूरी है, ताकि नया प्रोडक्शन टाइम से हो सके। देन फोर्थ फीचर क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो यहाँ पे क्रिएटिव एक्टिविटी होनी चाहिए, इनोवेटिव। सो इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी नया हट कर सबसे। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज अ बिग चैलेंज होता है फॉर एन एंटरप्रेन्योर। तो अभी हर बार नया टेक्नोलॉजी क्या लेके आए, क्या नया तरीका लेके आए प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने का। सो ये है ना एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, जो जितना ज्यादा इनोवेटिव होता है प्रोडक्ट, उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है मार्केट में, राइट। सो दस क्रिएटिविटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का ये एसेंशियल पार्ट है। जो क्रिएटिव माइंड होता है, नया सोच, नया विचार, नए तरीके के डेवलपमेंट ला सकता है, उसके ही प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में। आउटडेटेड एंड ओल्ड पैटर्न वालों की डिमांड नहीं होती है। तो क्रिएटिव एक्टिविटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की। देन
फिफ्थ वन मैनेजरल स्किल एंड लीडरशिप, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना एंटरप्रेन्योर अकेले कुछ हर एक काम नहीं करता है। वो अकेले प्रोडक्शन करेगा, अकेले वो सेल करने जाएगा अकेले, तो ये तो मतलब छोटे बिजनेस में तो हो सकता है पॉसिबल, चलो फिर भी, लेकिन है ना जहाँ पे बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबका साथ सबका विकास वाली बात हो जाती है। मैनेजरल एक्टिविटीज स्किल एंड लीडरशिप होनी चाहिए। तो यहाँ पे अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अगर किसी को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, शुड हैव मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग, तो उसे पैशन होना चाहिए, उसको लगाव होना चाहिए उस काम को करने का दिल से, डूइंग समथिंग न्यू, नया कुछ करके दिखाने का, देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट। खाली वो प्रॉफिट अर्निंग ही नहीं सोच सकता, उसको प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ उसे ना उसमें वो स्किल्स होने चाहिए कि वो, और वो हार्ड वर्किंग भी साथ में होना ही चाहिए। तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब दूसरे बंदों से भी काम करवा के लेना आना चाहिए। सो लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। एंड अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी, बाकी के स्किल हम है ना सेकेंडरी रख सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लीडरशिप एंड मैनेजरियल क्वालिटी तो स्किल तो होनी बहुत जरूरी है। नाउ एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज, वो लीड करना आना चाहिए भाई, खुद आगे इनिशिएटिव लेकर, खुद आगे होकर इनिशिएटिव लेकर वो काम करेगा, तो उसके जो साथ में काम करने वाले हैं, मतलब उसके जो एम्प्लॉयज वगैरह वो भी मोटिवेट होंगे, राइट। तो उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए उसे अच्छे से। तो ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। मैनेजरल स्किल्स एंड लीडरशिप होना मस्ट है। बाकी जो स्किल्स है वो सेकेंडरी है, लेकिन ये दो तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो तो बिजनेस का एक तरीके से बोलो तो मालिक है, तो मालिक को तो है ना आगे होकर काम करना ही पड़ता है। देन करवा के लेना आना चाहिए, लीड करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। देन सिक्स्थ वन इज वॉज स्किलफुल मैनेजमेंट, स्किलफुल मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अगर उनको मैनेज करने वाले उनके जो मैनेजर्स है वो प्रोफेशनल्स है, स्किल्ड मैनेजर्स है, तो एंटरप्रेन्योरशिप है ना वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी, तो सक्सेसफुल एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग प्रोफेशनल्स अपने अलग अलग स्किल्स एंड आइडियाज लेकर आते हैं, राइट, बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। तो सक्सेसफुल एक्टिविटी को वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं। Now, seventh, risk bearing. Now, uncertainty is defined as a risk. Uncertainty को हम risk बोलते हैं। जिस uncertainty क्या होता है कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हम कल का हम बता सकते क्या, जो हमारा फ्यूचर uncertain है, right? We cannot say, but then to we strive hard for the better tomorrow, right? तो यहाँ पे uncertainty is defined as a risk. तो बिजनेस में uncertainty मतलब रिस्क है which cannot be insured, जिसको हम इंश्योर्ड करके नहीं रख सकते हैं, इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं निकाल सकते हैं, अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल, जिसे हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, कितना भारी नुकसान हो सकता है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट, वो क्या होता है, वो लाइक एजेंट होता है, वो बाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बाय करता है एट सर्टेन प्राइसेस, कुछ प्राइसेस पे, क्योंकि उसको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। लैंड के लिए उसे क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, राइट, एम्प्लॉयज को उसे वेजेस देना पड़ता है। देन वो अपना कैपिटल है तो उसके ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जो प्रॉफिट अर्न होता है हार्ड वर्क के लिए, तो यहाँ पे वो एजेंट के जैसे काम करता है कि उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेमेंट करना पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू कंबाइन देम, उन सबको कंबाइन करने के लिए इनटू अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सबका कॉम्बिनेशन, सबका साथ जरूरी होता है ना, एंड टू सेल देम एट अनसर्टेन प्राइसेस इन फ्यूचर, और बाद में उसके प्राइजेस पता नहीं है ना कि कल है ना किसी प्रोडक्ट के प्राइस अचानक से गिर गए तो अनसर्टेन प्राइसेस इन फ्यूचर। दस दे टू आर रिस्क बेयरिंग एजेंट्स इन प्रोडक्शन, तो वो रिस्क बेयरिंग एजेंट्स हो गए प्रोडक्शन वर्क के लिए यहाँ पर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सर्टेन प्राइसेस तो पेमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन वो जो फ्यूचर प्राइसेस होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। कान से सभी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, राइट। अभी यहाँ पर एट्थ वन इज व्हाट, गैप फिलिंग फंक्शन, गैप फिलिंग फंक्शंस,
तो यहाँ पे द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप का इज अ गैप फिलिंग, गैप को फिल कर देना। जैसे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होता है वैसे गैप को फिल कर देना। तो इट इज द एंटरप्रेन्योर्स जॉब, एंटरप्रेन्योर का जॉब होता है टू फिल द गैप और मेकअप करना द डेफिशिएंसी विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन मतलब प्रोडक्शन को लेकर है ना जो नॉलेज गैप होता है, मतलब ये क्या होता है R&D वगैरह, मतलब रिसर्च कर मार्केट रिसर्च करके कंज्यूमर्स का इंटरव्यूज लेकर उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है सब एक साथ कर एक साथ एक कंबाइन करने के बाद में जो भी डेफिशिएंसीज अगर मान लीजिए फिर भी अराइज होती है तो उसे है ना अपने नॉलेज के थ्रू, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और इनोवेटिव वे के थ्रू उसे उसको फिल करना होता है। तो जो भी विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसे जो अपना नॉलेज और वो प्रोडक्ट्स के बीच का जो गैप होता है प्रोडक्शन फंक्शन को उसे अच्छा बनाने के लिए उस डेफिशिएंसी, उस जो मुश्किलें हैं डिफ़िकल्टीज है उनको दूर करना ही होता है। तो उसके लिए उसको उसका काम होता है। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर हो गया एंटरप्रेन्योरशिप का कि गैप को फील करना पड़ता है। और उसको एंटरप्रेन्योर की जॉब होती है कि वो जो गैप है मतलब जो डेफिशिएंसी है, जो आने वाली मुश्किलें हैं, डिफ़िकल्टीज़ है जो हमेशा ही ऑलवेज एग्जिस्ट तो रहती है, ये सब बिजनेस में भी एग्जिस्ट रहती है और उसके नॉलेज में भी लेकर मतलब उसे ना अपडेटेड रहना पड़ता है हमेशा, मार्केट से उसे अपडेटेड रहना पड़ता है ताकि उसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो स्मूथली चलते रहे और फिर बाद में जो सप्लाई एंड डिमांड का भी जो फंक्शन है वो आराम से हो जाए। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पे फीचर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो टॉपिक है इसमें से हमने इसका एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमने कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए और हर एक शब्द को समझा कीजिए और स्टेटमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रीड भी किया कीजिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, डिफ़िकल्टी नहीं हो आपको आंसर्स लिखने में। और ये जो की पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए होते हैं ना, ये जैसे इनोवेशन दिया है, देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इन सबको माइंड में फिट कर लो और फिर आप लोगों को इनको एलोबरेट करना आना चाहिए। एंड इनको जो आंसर्स लिखने की लेंथ होती है वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन, मतलब आपका कितने मार्क का क्वेश्चन। अगर आपको शॉर्ट आंसर्स पूछा है या आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली 8 पॉइंट्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर आपका 4 मार्क्स का है तो आपको इन शॉर्ट आपका आंसर्स क्विकली लिख देना है। अब ये इन शॉर्ट अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो क्विकली आप लोगों को हर एक इससे रिलेट एक दो पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो आपको पता है अभी आप कॉलेज में हो तो आपके जो आंसर्स भी है वो लेंथी होते हैं, राइट। लेकिन आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट पता है और आपको ये जो कीवर्ड्स आते हैं तो आप आराम से अपने आंसर्स प्रेजेंट कर सकते हो, बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।